जय गुरु जी। नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आप पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 374 यानी कि 374, 17 मई और सोमवार का दिन। दोस्तों शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। दुख पीछे रहता है और दुख पीछे देखता है। दुख पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे देखता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास बनाए रखें। बिलीव योर सेल्फ, यही मैसेज है आज की सुबह का। जिंदगी में एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जिसको दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। दोस्तों एक हमारे सुनने वाले हैं और जिनका नाम है मेमू यादव, जो नोएडा में रहते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत ही वर्णन किया है रिश्ते के बारे में। सुनिएगा वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि रिश्ता ऐसा हो जिस पर नाज हो, कल जितना भरोसा था उतना ही आज हो। रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो गम या खुशी में साथ दे, रिश्ते तो वे होते हैं जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। बहुत अच्छा लिखा है और बहुत अच्छा आपने भेजा है, धन्यवाद। छू ना सकूं मैं आसमां को तो कोई गम नहीं, छू ना सकूं मैं आसमां को तो कोई गम नहीं, बस छू जाऊं अपनों के दिल को, ये भी तो आसमां से कम नहीं। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों एक बहुत प्यारा सा संदेश है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और संदेश कुछ इस प्रकार है। कभी आपको बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बैठने का मौका लगा होगा, यदि नहीं तो कभी गौर करना। और हाँ, आपने महसूस किया होगा कि पीछे की सीट पर धक्के ज्यादा महसूस होते हैं। चालक तो सबके लिए एक ही है, बस की गति भी समान है, फिर ऐसा क्यों होता है कि पीछे की सीट वाले को ज्यादा धक्के लगते हैं? साहब, जिस बस में आप सफर कर रहे हैं उसके चालक से आपकी दूरी जितना ज्यादा होगी, आपकी यात्रा में धक्के भी उतने ही ज्यादा होंगे। आपकी जीवन यात्रा, उसके सफर में भी जीवन की गाड़ी के चालक परमात्मा से आपकी दूरी जितनी ज्यादा होगी, आपको जिंदगी में धक्के उतने ही ज्यादा खाने पड़ेंगे। अपनी रोज की दिनचर्या में यथासंभव कुछ समय अपने ईश्वर के समीप बैठो और उनसे अपने मन की बात एकदम साफ शब्दों में कहो। आप स्वयं एक अप्रत्याशित चमत्कार महसूस करेंगे। कोशिश करके तो देखिए, आप स्वयं महसूस करेंगे। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। खैरात में मिली हुई खुशी हमें पसंद नहीं, क्योंकि हम गम में भी नवाब की तरह जीते हैं। मुझसे किसी ने पूछा कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा औकात में। साले ने फिर पूछा कि कब तक, तो मैंने कहा सामने वाला रहे तब तक। दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे, लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर। दोस्तों कितना बढ़िया लिखा है। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज मैं आपको 3 छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। बहुत ही छोटी कहानी है, और ये जो भेजी है ये हमारे बहुत ही प्रिय, हमें लगभग रोज हमारी बातें होती हैं, चौधरी बलवंत सिंह जी, जो कि प्रमोटर हैं एक बहुत बड़े रियल एस्टेट ग्रुप जो दिल्ली में है, एनसीआर में है, उसके राम परस्था बिल्डर के। बहुत ही नेक काम करते हैं, और उन्होंने मुझे 3 छोटी छोटी कहानियां भेजी, और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी आपको पसंद आएगी। पहली कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार एक जो गांव के सभी लोगों ने डिसाइड किया कि वो बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बारिश नहीं आ रही थी उस गांव में।
और जिस दिन प्रेयर हुई उस दिन सारे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन उसमें से एक बच्चा जो था वो अम्ब्रेला को लेके आया, अम्ब्रेला यानी कि छाते को लेके आया। तो प्रेयर में वो शामिल था, लेकिन वो ऐसा अकेला बच्चा था जो छाते को लेके आया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि बारिश अवश्य होगी। बाकी लोगों को विश्वास नहीं था, उनकी सिर्फ प्रे थी, लेकिन उसकी प्रे के साथ में यानी कि उसकी प्रार्थना के साथ में एक फेथ भी थी, और इसी को शायद विश्वास कहते हैं। दोस्तों, दूसरी कहानी है, और इस कहानी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक बच्चे को आप 1 साल का छोटा बच्चा होता है और जब आप उसको हवा में उछालते हैं तो वो हंसता है, जोर से हंसता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके पिता उसे वापस अपने हाथों में पकड़ लेंगे और गिरने नहीं देंगे। दोस्तों, इसे कहते हैं विश्वास। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। उस बच्चे को जो उछाला था, उस बच्चे को इतना विश्वास था कि मेरे पापा मुझे पकड़ लेंगे, अपने हाथों में ले लेंगे, और इसीलिए जब उसे उछाला गया तो उस बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी और वो बच्चा मुस्कुरा और हंस रहा था। इसी का नाम होता है विश्वास। दोस्तों, हर रात जब हम सोने के लिए जाते हैं तो हमें कोई भरोसा नहीं होता कि हम वापस सुबह जागेंगे कि नहीं। ये मैं आपको तीसरी छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ और सुनानी शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो मैं कह रहा था कि हम हर रात जब भी सोने को जाते हैं, आप जब भी सोने को जाते हैं, तो आपको भरोसा नहीं होता है कि आप अगली सुबह उठेंगे या नहीं, लेकिन उसके बाद भी आप सुबह उठने के लिए अलार्म जरूर लगाते हैं, और इसे कहते हैं होप। होप यानी कि आशा। आशा है आपको कि आप जरूर उठेंगे, जबकि आपको मालूम नहीं है कि आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे। दोस्तों, ये तीन छोटी छोटी कहानियां थी। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होंगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से और नई कविता के साथ। और कल का एपिसोड होगा एपिसोड नंबर 375। अब मैं आपसे यहीं पर मुलाकात करने के बाद आपसे बाय बाय करता हूं, और मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय